शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। कब्र के अंदर पहले 24 घंटे में क्या होता है? प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदा ही 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फ़रिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भर कर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, यह अमर यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वह इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, ऐ लोगों, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वह इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर न जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वह किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई नहीं कह सकता। तब वह हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब तक हम सांस ले रहे हैं, और एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है। इससे इबरत हासिल होती है कि मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी निकाह कर ली, तुम्हारी औलाद यतीम में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने मजबूत, अच्छा, सुंदर बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन,
हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खाल टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसार पर आ गए, और हमने जो नए आमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वह पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब आज़ाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वह दाएं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्क़त और मुसीबत उठाया रहा, अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह से इसको हटा देता है। फिर वह सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मज़ीद जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्जिया कि वह जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वह अजाब कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वह इन इबादतों से कहता है कि मैं तो बस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वर्षा चले जाते हैं तो कब्र में से दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आँखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गरज की तरह होती हैं। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, इनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटकते होते हैं, इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन चलकर रास्ते को ख़त्म किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्लो सूरत की हैबत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वह आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर के नीचे सरक जाता है। वह सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। यह सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरह से हटा दिया जाता है, जिससे वह चारों तरफ से बहुत वसी हो जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वह कहते हैं, ए अल्लाह ताला के दोस्त, वह जगह तुम्हारी रहने की है, इस जगह से तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वह फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वह मुर्दा देखता है अपने पाँव की तरफ, वह दोजक का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे दोजक का हाल नज़र आता है। वह फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती हैं, और क़यामत तक वह इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुशनसीब वह रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम व करम का सलूक फरमाएगा।
دوستوں دوسری طرف جب نافرمانی فاسق و فاجر بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس قبر میں اس طرح اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس قدر اسے زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گرج کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کے دروازہ کو دیکھتا ہے، جنت کی باغوں بہار اس کو نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوتی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا میں ہم گناہوں سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قبر کے سوالوں کو آسان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔